ओके नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी का एनालिसिस और देखते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और फिलहाल के ट्रेड सेटअप्स क्या रहे हैं। आगे के लिए हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले चार्ट के ऊपर देखते हैं। चार्ट का ये डेली टाइम फ्रेम है, निफ्टी का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि रिसेंटली मार्केट में आपको 21 जैन के अराउंड एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ था, जिसके बाद में आपको सिंपली होल्ड करना था जब तक कि आपका मार्केट सेल का सिग्नल ना दे और उसके नीचे क्लोज ना करे। तो अब 1 फरवरी को बजट था, आपको पता है इतनी वोलेटिलिटी होने के बाद में मार्केट ने बजट वाले दिन बॉटम बनाया, उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी और डायरेक्टली आपके रेड लेवल्स के पास में गया। तो यहाँ पे बाई करने के बाद में अगर लेवल रेड प्लॉट हो जाते हैं तो आपका रेड लेवल पे एग्जिट होता है। 1 फरवरी को यहाँ बॉटम बनाया, 2 फरवरी को थोड़ा साइडवेज रहा, हल्का फुल्का मूवमेंट के बाद सीधा गैप अप हुआ और आपके लेवल्स के पास ओपन हुआ, जहाँ पे आपका ये बाई पोजीशन यहाँ पे कट हो जाता है। नाउ कट होता ही आपको सिंपली शॉर्ट में जाना है, क्योंकि मार्केट रेड में टर्न हो चुका है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम में इस एरिया में आएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे सपोर्ट के डेली के लेवल्स यहाँ हैं। नाउ डेली टाइम फ्रेम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में शुरू हो चुका है और ये पॉसिबली आना चाहिए नीचे। ठीक है, पीछे की अगर बात करें कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट कैसे कैसे क्या सिग्नल्स दिए हैं, है ना, इस मतलब पर्टिकुलर इंडिकेटर की वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो बढ़िया तरीके से वर्क करता है, नो इशू, है ना। आपको एग्जैक्टली टॉप पे सेल देता है, एग्जैक्टली बॉटम पे बाय देता है ना। यू कैन क्लियरली सी एग्जैक्टली बॉटम पे बाय। जैसे मैं बोला रेड लेवल अगर प्लॉट हो गया तो आपको रेड लेवल के पास में अपनी एग्जिट लेना है। अगर ये लेवल स्क्रीन से रेड हो जाता है तो लेवल ग्रीन थे लेकिन रेड हो गया, कैंडल्स रेड है तो आपका शॉर्ट नहीं बनता है, लेकिन आप एटलीस्ट अपनी पोजीशन यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के सिग्नल्स बढ़िया काम करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। हम अभी चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में हम आवरली में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये आवरली के सिग्नल से ना हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट परफेक्टली आपको बाई एंड सेल सिग्नल आवरली में बढ़िया दे रहा है। ठीक है, आपके लेवल के ऊपर बाइंग मिला है, हायर साइड में गया है, बाइंग मिला है, हायर साइड में गया है, देन अगेन यू गॉट ए सेल सिग्नल हियर। सेल सिग्नल के बाद में आपके लेवल्स के नीचे मार्केट गया है, तो हमें पता है कि अभी कैंडल्स भी रेड हो गई है और रेड लेवल के पास में आपका शॉर्ट बनेगा, जहाँ से एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड में मिला। फिर उसके बाद मार्केट अगेन लेवल्स को अप्रोच किया, आपकी कोई ट्रेड नहीं थी यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करते मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बना दी, आपका एग्जिट हो गया। देन अगेन मार्केट कैम ऑन योर ग्रीन लेवल्स, जहाँ पर आपको बाई सिग्नल भी जनरेट हुआ। इवन सिग्नल नहीं भी जनरेट होगा तो आपको अपने लेवल्स के पास में बाय एंट्री प्लान करनी है, क्योंकि सब कुछ आपका ग्रीन ग्रीन है। यहाँ से बाय प्लान किया होता तो भी आप देख सकते हो कि 25,900 से ऑलमोस्ट 26,356 आपके पास में 400-500 पॉइंट का इजीली एक अच्छा राइज मिला। नाउ अगेन उसके बाद में ग्रीन लेवल्स पे आया, सेल का सिग्नल जनरेट किया, मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम किया। तो हमारा हमारा क्या मकसद रहेगा कि वेट करेंगे मार्केट रिट्रेस करके आपके लेवल को एक बार टच करे। वहाँ पे मार्केट ने सेल का सिग्नल दिया एंड डायरेक्टली बिना किसी झिझक के मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड में मोमेंटम किया। फिर अगेन पुल बैक लिया, रेड लेवल के पास गया, अगेन आपका डाउन साइड में मूव गया। सो ये बेसिकली सिग्नल्स थे। यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में आपके पास में बाई सिग्नल जनरेट हो चुका था 20 जनवरी के आसपास। तो 20 जनवरी के आसपास आप देखोगे तो यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट हो चुका था। तो आपको ये आवरली के सेल्स को फिर उसके बाद में धीरे धीरे अवॉइड करना है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से एक बाउंस लेगा और डेली टाइम फ्रेम के रेड लेवल्स तक जाने की कोशिश करेगा। जो भी हायर साइड में लेवल प्लॉट होगा या कंटिन्यूशन में जाना होगा तो मार्केट इंडिकेट करेगा। ना यहाँ से अगर हम देखें आवरली में, तो डेली में हमने पहले देखा कि डेली में आपका क्या है, रेड लेवल पे शॉर्ट बनता है। तो आवरली में हम अगर देखें तो आवरली में मार्केट ग्रीन में टर्न हो चुका है। तो आवरली में ग्रीन में है लेकिन डेली में शॉर्ट में है, तो हम डेली टाइम फ्रेम में शॉर्ट करेंगे, आवरली के ग्रीन लेवल तक उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। और हमने देखा कि क्लियरली मार्केट जब आपका 3 फरवरी को इतना गैप अप हुआ, 26,300 से डायरेक्टली आ गया 25,500 और यहाँ पर आपका ग्रीन लेवल था आवरली टाइम फ्रेम का, वहीं से सपोर्ट लिया एंड मार्केट वहाँ से 400-500 पॉइंट का एक अच्छा राइज दिया। 25,500 से आप देख सकते हो 26,000 तक आपका क्लियर मोमेंटम किया। नाउ यहाँ से अगर हम देखें मार्केट, तो रिसेंटली आज के दिन मार्केट यहाँ रेड में टर्न हो चुका है और इवन शॉर्ट पोजीशन आपकी यहीं पे बन जाती है। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर है, टाइम साइकिल ट्रेडर है, तो आपको यहाँ पे आइडिया लग जाता है कि मार्केट में अगर ये लेवल ब्रीच हुआ तो मार्केट में एक बहुत बड़ा पेन देखने को मिल सकता है। ना यहाँ से हमने देखा कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड मोमेंटम किया और अभी सिग्नल कंफर्म हो गया। तो अभी हमारा व्यू रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है, फिर उसके बाद में अगर पुल बैक लेता है और रेड लेवल्स को फ्यूचर में जाके आवरली टाइम फ्रेम में टच करता है, तो आपका वहाँ पर शॉर्ट ट्रेड ओपन होगा और आवरली में आप देख सकते हो कि किस हिसाब से मार्केट आपके ट्रेड्स दे रहा है। ठीक है, क्लियरली आपके मार्केट ग्रीन में है तो आप शॉर्ट नहीं करेंगे, मार्केट रेड में है तो बाई नहीं करेंगे। सिंपल फंडे को ध्यान में रखते हुए अगर ट्रेड लेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट मोमेंटम करता हुआ दिखता है। ठीक है,
वैसे ही ऐसा नहीं है कि मार्केट सिर्फ ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर मैंने जो क्रिएट किया है ओनली आपकी निफ्टी में काम करता है। अगर हम देखें तो ये आपका बिटकॉइन का चार्ट है, इसको भी आप क्लियरली देख सकते हो कि क्या ब्यूटीफुली आपको ट्रेड देता है। बिल्कुल एग्जैक्टली टॉप में आपको अच्छी ट्रेड देगा, जहाँ से आपका मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री ट्रिगर होगा और वहाँ से आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ना यहाँ से अगर हम बात करें मार्केट में तो ये ना बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर नीचे किया, लेकिन आपको इन बिटवीन आपको ट्रेड्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। जिससे ये शॉर्ट ट्रेड मिला, बढ़िया मोमेंटम किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस गया होगा है ना, यहाँ पे बाइंग का स्टॉप लॉस गया होगा। बट रिसेंट ट्रेड्स देखो तो यहाँ पर भी आपके पास में एक शॉर्ट ट्रेड था जो कि एक अच्छा मोमेंटम किया, फिर मार्केट बाई में टर्न हुआ और ये आपके लेवल के पास से ही आप देख सकते हो कि कल का ही ट्रेड है, कल का नहीं इवन आज का सुबह का ट्रेड है 12 बजे का। नाइस, ठीक है, आज का 12 बजे का ट्रेड है, जहाँ पर 12 बजे 66,000 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था। वहाँ से आप देख सकते हो कि $67,000 का एक ब्यूटीफुल मोमेंट अपसाइड में किया है ना। ऐसा नहीं है कि मार्केट सिर्फ आपका ये आवरली 15 मिनट, देखो ये बिटकॉइन का 15 मिनट का चार्ट है ना, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो। जैसे बिटकॉइन का 1 मिनट का चार्ट है, आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट ग्रीन में है, आप शॉर्ट नहीं करोगे, ग्रीन लेवल्स के पास में बाइंग प्लान करो, आपको मोमेंटम मिलेगा। रेड में है, मार्केट में बाई प्लान नहीं करना है, रेड लेवल्स के पास में शॉर्ट प्लान करो और आपको इंक्रीज मिलेगी। ग्रीन में है तो आपको ग्रीन लेवल के पास में बाइंग प्लान करना है और मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते रहना है और सिंपली आपको बैठे रहना है। दिस इज़ द वे योर मार्केट वर्क्स विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको ये बाई और सेल सिग्नल है ना, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर है ना, मार्केट कितना ब्यूटीफुल तरीके से आपको यहाँ पर सिग्नल दिया है, यहाँ पर आपको बाइंग का सिग्नल दिया है। तो दिस इज़ द वे योर मार्केट मूव्स। आपको इसका सिंपली बस फॉलो करना है कि मार्केट जो सिग्नल जनरेट करे उस सिग्नल पर ट्रस्ट करके आपको ट्रेड लेना होता है। तो यह है, और इवन ऐसा ही नहीं है, इसको अगर आप मतलब सेकंड्स के चार्ट पे मैं दिखाऊं तो इवन आपको ये जैसे 30 सेकंड का चार्ट दिखाऊं तो उसमें भी आपको काम करता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, 30 सेकंड के चार्ट पे आप रिसेंटली देखोगे तो आपको यहाँ पर एक ब्यूटीफुल बाई सिग्नल मिला। देखो यहाँ पर बाइंग का सिग्नल जनरेट हुआ, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है। आपके लेवल के पास में जस्ट प्लान लॉन्ग, आपके लेवल के बिल्कुल पास में है, लॉन्ग प्लान करो, मोमेंटम मिला, लॉन्ग प्लान करो, मोमेंटम मिला, अगेन आपके लेवल पे आया, मोमेंटम मिला और अभी आपके लेवल पे है। रेड लेवल ऊपर प्लॉट हो गए हैं तो थोड़ा ये दिक्कत कर सकता है, मे बी कि यहाँ से थोड़ा डाउन साइड जाए, ऊपर जाके फिर रेड लेवल से रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाए, बट आपके सिग्नल से बेसिकली जो जनरेट होते हैं। ठीक है, तो आप ब्यूटीफुली देख सकते हो किस हिसाब से इवन ये कितना 30 सेकंड्स का चार्ट है, आपको टॉप में सेल देगा, टॉप में सेल देगा। ये आपके इंडिकेटर की खासियत है ना। कोई बोलेगा कि नहीं मेरे को बहुत फास्ट स्कैल्पिंग करना है, बहुत छोटे टाइम फ्रेम में देखना है, तो आप इसको 5 सेकंड के चार्ट पे भी देख सकते हो कि मार्केट किस हिसाब से वर्क करता है। ब्यूटीफुली आपके एग्जैक्टली वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मार्केट में आपके बाई एंड सेल सिग्नल जनरेट होते हैं, जिनको आप ध्यान में रख के बढ़िया ट्रेड्स उठा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। आप देख सकते हो कि बढ़िया आपने यहाँ पे शॉर्ट मिला, आपको एक अच्छा मूव मिला, यहाँ पे ग्रीन टर्न होने के बाद में लेवल के पास में बाइंग मिला, लेवल के पास में अगेन बाइंग मिला, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस गया होगा, यहाँ पर भी एक छोटा मोटा स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस। आप स्टॉप लॉस की लेंथ देखो कितनी है ना, कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, कुछ भी नहीं है, छोटा सा है ना। यहाँ पे बाय करोगे यहीं एग्जिट कर दोगे। तो ये ब्यूटी है आपकी इस पर्टिकुलर इंडिकेटर की जो वर्क करता है। और इवन 5 सेकंड ही नहीं, मैं 1 सेकंड के चार्ट पे भी आपको दिखाता हूँ, इंडिकेटर परफेक्टली वर्क करता हुआ मिलेगा। ये देखिए आपके जो सेल सिग्नल्स होंगे 1 सेकंड के चार्ट पे भी आपके एग्जैक्टली आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको बाइंग मिलेगा, जहाँ से मार्केट आपको अच्छा मूव करता हुआ मिलेगा। और ये 1 सेकंड का चार्ट है, इसको मतलब क्या ही तो आप बोलोगे। ठीक है, 1 सेकंड में देखो कितना ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। तो सर बेसिकली इस पर्टिकुलर इंडिकेटर की सहायता से आप बढ़िया ट्रेड उठा सकते हो, नो डाउट। बस रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखना है, मनी मैनेजमेंट एंड आपकी पोजीशन साइजिंग्स वगैरह का ध्यान रखोगे तो आप इसमें बढ़िया ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फिलहाल अगेन लेट्स गो बैक टू निफ्टी चार्ट। सो एज ऑफ नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट मार्केट इज मूविंग लोअर एंड you have got your sell signal in hourly time frame also. So our aim is to look for pullbacks towards your red levels and plan short entries here somewhere. Your targets in 4 hourly time frame, why I have marked this area in 4 hourly time frame, because your next support in 4 hourly time frame is around this particular area. Now look at the 4 hourly time frame trades. You got clearly sell signal here, got a downside momentum, you got a buy signal here, got a upside momentum again at the levels, again it moved higher, right? And you got clear sell signal in 3rd Feb 0915, means at the opening of the market on 3rd Feb you got a sell signal in Nifty and you have good downside momentum continuously. So probability is very high the market will come around 25,257 to 25,147, and in this area market will try to take support. So from here onwards do not plan long. I think we should be looking for long around this area for some pullback in hourly time frame or maybe in 4 hourly time frame. So we need to wait and watch. So as in of your indicator is in red, candles are in red, but your levels are in green, so it is indicating that market might take support here somewhere. Or if you go to daily time frame, we can clearly see your daily are also green levels, so market may try to take support around 24,900. So we can clearly see in 4 hourly and
hourly time frame around 25,100 to 25,900. This zone is basically, you can say, your support area from where you can expect some momentum towards upside. So that's it from my side for today's Nifty analysis. I will try to keep this analysis on continuous basis. I will be posting these videos on YouTube. You can follow the link and you can subscribe to the channel and like the video. If you find this particular indicator very useful in trading, you can ask me to get this particular indicator to your trading terminal and you can use it. Thank you. Bye bye. Take care.